हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मार्केट में एक न्यूज़ फ्लो है कि मूडीज ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि कमिंग 12 मंथ्स में यूएसए रिसेशन में जा सकता है। ये आपको देखो, न्यूज़ का आना और उस चीज़ का मार्केट को रिएक्शन देना ही आपका इक्वल होता है, होना चाहिए। बट देखो, ये न्यूज़ है कि 48% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस इकोनॉमी वुड एंटर रिसेशन विद इन 12 मंथ्स। ये तो आपका एक स्टेटमेंट हुआ जो मूडीज ने अपने रिसर्च किया, उसका जो ओपिनियन बनता था, जो व्यू बनता था, वो मार्केट में दिखाया। ठीक है, लेकिन ये तो रहा आपका एक स्टेटमेंट। अभी भी कुछ जो एक्सपर्टीज है उनका कहना है कि अगर फाइनेंशियल प्लानर से रिसेशन इज द कमिंग, 3 रीजंस दे आर नॉट वरीड अबाउट इट। देखिए, मैं अगर चाहूं तो आपको सिर्फ एक लाइन में बता सकती हूँ, लेकिन मैं बताना नहीं, मैं आपको सबूत दिखाना चाहती हूँ, एविडेंस दिखाना चाहती हूँ कि आखिर यूएसए का जो चार्ट है, आपका जो डाउ का चार्ट है, स्टिल वो दिखा रहा है कि हाई पे हाई बन रहा है। आखिर क्यों? जब मार्केट में, यूएसए मार्केट में शटडाउन इकोनॉमी है, वहां के 13 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है बिल्कुल ही पे लेस, एकदम बोले तो छुट्टी पर गए हुए हैं। लेकिन स्टिल मार्केट में जो चार्ट दिख रहा है वहां पर कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर, निगेटिविटी दिख ही नहीं रहे, बल्कि वो हर दूसरे दिन एक नया हाई बना रहा है। आखिर रीजन क्या है? आखिर यूएस मार्केट इतना स्ट्रांग है क्यों? ये सवाल आता है। मान लेते हैं कि अगर मूडीज का ये जो स्टेटमेंट है कि रिसेशन आ सकता है, तो हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट होगा? हमारा इंडियन मार्केट का कौन सा सेक्टर है जो इससे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? इससे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि जो वहां के फाइनेंशियल प्लानर है वो उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि देखो, रिसेशन आना जाना ये एक पार्ट है इकोनॉमी का, आता है कभी, जैसे जैसे इकोनॉमी बूस्ट होती है, फिर एक टाइम पे आता है, फिर उस प्रॉब्लम को कुछ टाइम तक सस्टेन होती है, फिर शॉर्ट आउट आता है। अगर रिसेशन आने वाला है यूएस इकोनॉमी, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है कि अगर उन्होंने पहले से तैयारी कर ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये जो रिसेशन होता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है। ये उनको भी इस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे इफ एंड बट्स है। आप मार्केट में ये जाकर के क्लियर इस डेटा को पढ़ना कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर ए रिसेशन। अगर आप पहले से प्रिपेयर हो, इसका मतलब ये है कि आपने तैयारी करके रखी है। जब तैयारी करके रखी है तो आपका मार्केट में निगेटिविटी क्यों रहेगी? ये चीज है। और इसकी वजह से सिर्फ मैं डाउ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बल्कि क्रिप्टो की बात कर रही हूँ। देखो, क्रिप्टो भी अपने, आप ये देखो, ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ये देखो, एक बार यहां पर हाई बनाया था, ये वाला हाई देखिए क्रिप्टो, ठीक है, और सेम यहां पर एक और हाई बनाया, और सेम इस हाई को भी ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। ये चीजें पता चलती है कि यूएस मार्केट स्ट्रांग है, स्ट्रांग बुलिश सिग्नल दिखा रहा है और बुलिश ही है। अब इस चीज से मूडीज का जो रिसेशन का एक स्टेटमेंट है, हमारे सेक्टर पे, हमारे इंडियन मार्केट में कहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? देखो, आपको भी पता है कि हमारा इंडियन मार्केट में जो आईटी सेक्टर है बहुत ही प्रॉब्लम में है। एक तो पहले इसके पास जब से आईटी में आपको एआई टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ऊपर से 100% टैरिफ। फिर थर्ड नंबर पे आता है जब से ये वीजा का इशू आया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आईटी सेक्टर है, मैं आईटी सेक्टर में सिर्फ बिग फर्म की बात नहीं कर रही हूँ कि टीसीएस, इन्फी, विप्रो ले लो, ओवरऑल जो मेडियोकर कंपनी भी है ना, उन पे भी उनका अगर रेवेन्यू यूएस बेस्ड है, अगर उनका बिजनेस कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट से रिलेटेड, ये जो एआई टूल्स वगैरह, चैट जीपीटी है, उससे रिलेटेड है, तो वो सब भी बिजनेस हैम्पर हो रहे हैं। और देखिए, ये क्लियर कट होता है कि जब मान लो कि यूएसए में शटडाउन चल रहा है और यूएसए की जो इकोनॉमी है वो अभी एकदम स्थिर है, तो फिर भी हमारा जो आईटी सेक्टर है ना, जिसका रेवेन्यू डॉलर से आता है, वो पूरी तरीके से हैम्पर हो रहा है, हैम्पर हो रहा है। ये देखो, नो डाउट, देखो, एक होता है कि आपको प्रॉब्लम दिख रही है फिर भी आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, और एक होता है कि प्रॉब्लम दिख रही है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, आने वाला प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, तो मैं उसकी तैयारी पहले से करूं।
तो सेम चीज यही हो रही है कि अगर यूएसए में रिसेशन आ रहा है तो उसकी तैयारी यूएस में हो रही है। इसकी बात नहीं है, हमें अपने ग्लोबल इकोनॉमी की चिंता होनी चाहिए, अपने इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, ना कि ग्लोबली। ठीक है, अब हमारा इंडियन मार्केट में क्या है, देखो हमारा इंडियन मार्केट में आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसका सेंटीमेंट, ट्रेंड और हर एक जब भी मोमेंटम पॉजिटिव आता है फिर उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो फिर से आईटी सेक्टर को धड़ाम से गिरना पड़ता है, ये चीजें होती है। तो हमारे क्या इंडियन मार्केट में तैयारी है? अगर मान लो यूएस में रिसेशन आता है तो हमारे इंडियन मार्केट में जो तैयारी है वो शून्य बट्टा सन्नाटा है, क्योंकि इस जगह पे आईटी सेक्टर का जो भी एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए वो ऐसा कहीं भी ग्राउंड लेवल पे दिख नहीं रहा है। ये क्लियर है। देखो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे साथ प्रॉब्लम है, हाँ हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी बेटर कर सके इन फ्यूचर, तो जब करेगी तो वो दिख जाएगा। जैसे कि यूएस में देखो उनकी इकोनॉमी दिख रही है कि भाई आप कितना भी अटेम्प्ट कर लो, ये देखो सितंबर मंथ, इस सितंबर मंथ की जो सीरीज हुई है आप देखो, अब अक्टूबर मंथ की देखो आप, ये कहीं दूर दूर तक से नहीं दिख रहा है। और सेम मैं आपको बीटीसी की भी बात कर रही हूँ, क्रिप्टो की भी बात कर रही हूँ, सेम उसका भी वही है। मार्केट में ये जो चार्ट है ना, कहीं दूर दूर तो तक आपको निगेटिविटी नहीं दिख रही है, जब तक से क्रिप्टो इस लेवल के ऊपर है तब तक से, ये क्लियर है। अब सोचो 1,08,000 का लेवल है सपोर्ट और ये ट्रेड कर रहा है 1,23,000 पे। अब आप बताओ मुझे, ये चीजें हैं। देखिए ये तो रहा कि हमने ग्लोबली मार्केट को समझा। अब मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा तो किस लेवल पे होगा, सबसे बड़ी बात है। देखिए एक और न्यूज फ्लो हुई है, कहीं ना कहीं आप इस न्यूज को नजरअंदाज कर दो, इसीलिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात, एक न्यूज आई है कि एचडीएफसी बैंक का जो Q2 के बिजनेस थे उसका अपडेट आया। ये आपको लगभग में आया 4 अक्टूबर को 11:30 बजे। ठीक है, कल सैटरडे जब हॉलीडे था, उसी टाइम पे डिपॉजिट इसकी बढ़ के आई है 12%। देखो 12% बढ़ के आई है, इसका पूरा डेटा आप पढ़ो। ये क्या बोलता है कि सितंबर फॉर द फिजिकल ईयर 2026 बैंक सेट द एक्सचेंज फीलिंग ऑन सैटरडे। आप ये चीज को देखो, देखो इतना इसका जो डिपॉजिट रेट है 7.4%, इतना लाख से करोड़ बिजनेस अपडेट। इससे क्या हुआ, देखो ये एक स्टेटमेंट होता है, इसका रिएक्शन कहां दिखता है, रिएक्शन यहां दिखता है। अब देखो रिएक्शन, जब एचडीएफसी बैंक का एडीआर क्लोजिंग हुआ था फ्राइडे के दिन पे, देखो क्लोज्ड 34.25 पैसे, दिख रहा है ना, ये क्लोजिंग है। लेकिन आफ्टर आवर्स जब मार्केट क्लोज होने के बाद इसका एडीआर 2.48% से अप है। लगभग में एचडीएफसी बैंक का एडीआर 2.5% अप है। तो इससे दिखता है कि भाई हमारे मार्केट में एचडीएफसी बैंक अगर पॉजिटिव होगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक बूस्टअप होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मार्केट है जब से पॉलिसी आई है बैंकिंग सेक्टर के लिए, मान के चलो कि एक लहर दौड़ गई है, तो और उस पॉजिटिव लहर पे एक और बूस्टअप मिल गया आपके लिए कि जब मार्केट में एक बहुत ही बड़े बैंक्स, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक, अगर उसका बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि 7.4% से उसका डिपॉजिट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। देखो एक मैंने बोला ना, एक होता है कि न्यूज का फ्लो होना और एक होता है कि उस न्यूज के फ्लो के हिसाब से मार्केट का रिएक्शन देना, ये होता है मेरा। देखो मैं कभी भी ये नहीं मानती कि जो न्यूज आया है उस न्यूज का पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि नेगेटिव होगा, पहले मार्केट को लेने देते हैं। जैसे ही ये जब आपका मार्केट में न्यूज आया ना, ये एडीआर इसका बढ़ गया। अब हम देखते हैं कि मंडे को दिन गैप अप ओपनिंग के लिए एक ट्रिगर मिल चुका है। तो अगर देखो एक चीज याद रखना, मार्केट वो एक टीचर है जो हर किसी को सिखाता और हर टाइम सिखाता है। तो पहले मार्केट को एक गुरु मानो कि अगर मार्केट में जो टीचर है वो आपको हंटिंग करके समझा रहा है कि भाई मार्केट में एक लेवल पे बूस्टअप आ रही है, मार्केट का जो लेवल है उस लेवल पे बायर एग्रेसिव खरीद रहे हैं, तो भले कुछ भी न्यूज आए, न्यूज कुछ भी आए, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं एक ही बात मानती हूँ। देखो अभी आपको देखो मूडीज का क्या है,
मूडीज ने क्लियर बोला ना कि 12 मंथ्स में रिसेशन आ रहा है, ये एक न्यूज है। लेकिन इस न्यूज को जब आप डाउ से कोरिलेट करोगे तो अब बताओ कि क्या डाउ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट में कहीं से भी सेलिंग प्रेशर है? आप खुद बताओ, नहीं दिख रहा है ना? आप बीटीसी का चार्ट देख करके बताओ, यहां पे लग रही है क्या? जब तक से जब मार्केट में बैठे हुए बड़े ऑपरेटर, बड़े प्लेयर, बड़े जो फंड मैनेजर है वो रिएक्ट ना करे, आप छोटे प्लेयर हो, कैसे रिएक्ट कर सकते हो? क्या आप उन सबसे सुपीरियर हो? आप खुद बताओ। उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास फंड है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास इतना कुछ डेटा है कि मार्केट को खंगाल सकते हैं। तो मार्केट में जो बैठे हुए एक्सपीरियंस ट्रेडर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ऑपरेटर है, तो पहले उनको गेम प्ले करने दो, फिर अपना अटेम्प्ट के लिए वेट करिए। सेम वही मैं कह रही हूं कि अगर हमारे मार्केट में मंडे के दिन अगर HDFC के बैंक के न्यूज के दम पर और आपका कहीं ना कहीं ये जो एक मूव आया है ना, BTC में, क्रिप्टो में पॉजिटिव चल रहा है, आपका डाउ में पॉजिटिव चल रहा है, तो आपके पास एक पॉइंट है कि इसकी वजह से गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो मान लिया कि गैप अप ओपनिंग हो गई, जब तक से मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे नहीं जाए तो प्लीज आप गलती से भी मार्केट को शॉर्ट मत करिएगा। ये क्लियर है। देखो, अगर मैं आपको अब चार्ट पे देखो, यहां तक तो हमने न्यूज को समझा कि एग्जैक्टली मार्केट में अभी हो क्या रहा है, ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं, हमारे मार्केट में क्या चल रहा है, ये सब चीजें हो गई। अब हम उस चीज को चार्ट पे समझेंगे। ये सब कुछ काम आता है कब? 9:15 से पहले। अगर 9:15 पे किसी लेवल पे मार्केट है तो 9:15 के बाद से जो डेटा बनता है, जो चेंज होता है, वो जरूरी होता है। तो क्लियर है। देखिए, मैं अब आपको एक चीज बताऊंगी। देखो, ये एक सपोर्ट था, पहले यहां पर एक सपोर्ट था, फिर एक यहां पे सपोर्ट था, अब ये 4 दिनों का सपोर्ट है ना? डेली टाइम फ्रेम पर समझिए। और ये सपोर्ट एक बड़ा यहां पे बूस्टअप आया, ग्रीन कैंडल, और ये जो ग्रीन कैंडल ने इस फर्स्ट वाले ग्रीन कैंडल का सिर्फ और सिर्फ 50% ही टच किया है। तो जब तक से 750 के नीचे नहीं जाएगा मार्केट, तब तक से सेलिंग प्रेशर हावी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि 25,000 के लेवल के आसपास मुझे गैप अप ओपनिंग दिख रही है। अगर 25,000 के लेवल के पास ओपनिंग होती है तो 25,000 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पे जितने भी ये लोग कैरी करके गए हैं पोजीशन, उनका 25,000 का टारगेट होगा। 25,000 का टारगेट आ गया, अचीव हो गया, वो प्रॉफिट बुक करेंगे। जब ये प्रॉफिट बुक करेंगे ना, यहाँ पर 25,000 के लेवल के आसपास अगर वो प्रॉफिट बुक करते तो एक बार मूव आपका डाउन साइड का आएगा, लगभग में मेरे हिसाब से 940-920 तक करेक्शन आएगा। ठीक है, ये करेक्शन होगा, सेलिंग प्रेशर नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन होगा। ठीक है, तब तक से अगर इस लेवल पे अटका है, प्लीज मार्केट को शॉर्ट मत करिएगा। मैं कह रही हूं ना, क्योंकि अभी का जो डेटा दिख रहा है, जो आपके सपोर्टिव दिख रहे हैं, अभी जो आपके मार्केट में पॉलिसी की लहर दौड़ी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी की, वो सब कुछ दिखा रहा है कि भाई मार्केट में अभी ऑपरेटर गेम जारी है। और देखो, ये सब चीजें तो इस तरीके से हो गई, लेकिन एक और मैं आपको बताऊंगी, यहां से आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हो। देखिए, इंडिया विक्स, आप इस चीज को हल्के में लेते हो ना। मैं कहती हूँ ना, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में, हर एक इंडेक्स, हर एक इंस्ट्रूमेंट मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको नजरअंदाज मत करिएगा। अब देखिए, ये है आपका इंडिया विक्स, आपको 2 दिनों से ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। देखिए, चल रहा है ना डाउन ट्रेंड में, ये क्लियर है। अगर मैं इस चीज को डेली टाइम फ्रेम पर करूं, ये दिखाता है। देखिए, जब तक से इंडिया विक्स 10.6 जो इस कैंडल का हाई है, जब तक से इंडिया विक्स 10.6 के नीचे है, इस वाले 10.6 के नीचे, तब तक से मार्केट के जितने भी बुल्स हैं, बायर्स हैं, ऑपरेटर हैं, मार्केट में जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, सब के सब बरकरार रहेगी, सब के सब स्थिर रहेगी। ये देखो, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इस एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि आप एक छोटे रिटेलर हो, आपका काम होता है एक ट्रेड पंच करना, उस ट्रेड में प्रॉफिट और लॉस को एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड लेना। ठीक है, आपको नहीं इससे मतलब है कि अगले साल मार्केट कहाँ जाएगा, पिछले साल मार्केट कहाँ गया था, नहीं होता ना। यही होता है कि बड़े प्लेयर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आपको फंसा के रख लेंगे, दिखाएंगे कुछ और,
करेंगे कुछ और, आप उस चक्कर में फंस जाओगे। इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप एक छोटे प्लेयर हो, आपकी नजर जो होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल्स पे होनी चाहिए। न्यूज आती है, न्यूज जाती है, लेकिन जो लेवल से डेटा है वो वही रहेगा। जब तक से वो डेटा नहीं बदलेगा तब तक से आपका ध्यान उस पे रहना चाहिए, न्यूज पे नहीं रहना चाहिए। ओके, तो ये क्लियर है। जब तक से इंडिया विक्स इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक से आपकी सेलिंग प्रेशर नहीं आएगी, क्लियर है। और देखो मेरी जो वीडियो थी निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल समरी, उस पे जाकर के देखिए, मैंने उसमें क्लियर बताया कि ऑप्शन के हिसाब से भी, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी डेटा कहां पर बने, कहां पे बुलिश कहां पे बेरिश हो रहा है, ये चीजें क्लियर है। तो वो वीडियो जाकर के देखिएगा, आपको फुल डिटेल मिल जाएगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्लियर। और सब कुछ एकदम मतलब बोलते हैं ना डिटेल्स में, मैं कुछ भी शॉर्टकट नहीं करती, क्योंकि शॉर्टकट उनका काम होता है जिनको पता रहता है कि डिटेल में क्या हो सकता है। अगर आपको पूरी स्टोरी पता चल गई है तो उसको आप ब्रीफ करके बता सकते हो, लेकिन आपको स्टोरी ही नहीं पता तो क्या आप उसका बताओगे, नहीं बता पाओगे ना। तो यही होता है एनालिसिस, और अपना जो एक तरीका होता है उसको हमेशा प्रॉपर रखा करिए। समझने में 2 मिनट टाइम लगाइए ज्यादा, लेकिन जो भी समझिए वो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर वीकेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपका जो एक लाइक है मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। ओके, एंजॉय।